यार कौन नहीं चाहता कि बहुत अच्छा सा जॉब ऑफर मिल जाए, चाहे हम फ्रेशर्स हैं चाहे हम एक्सपीरियंस्ड हैं। एक बहुत ही अच्छा सा जॉब ऑफर हमारे सामने आया है। अब क्या वो रियल है, क्या वो फेक है? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सेशन, ऐसे कुछ साइंस जिनसे हम देख सकते हैं कि भाई जो जॉब ऑफर आया है वो फेक है या रियल है। यस, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे मेल्स आते हैं इस वक्त। यस, बहुत सारे मेल आते हैं हमारे पास और हमें ऐसा लगता है कि यार ये जॉब ऑफर तो अपने टाइप का है। ऐसी ही जॉब का हम सपना देख रहे थे। तो क्या वो सही है क्या नहीं है, इसके हैं कुछ 5 साइंस और स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला साइन क्या हो सकता है? आस्किंग फॉर फीस। यस, एक कॉल आया, एक ऑफर आया, एक मैसेज आया, एक एसएमएस रिसीव्ड हुआ या फिर एक मेल रिसीव्ड हुआ और कहा यू आर सिलेक्टेड। यस, कंपनी की तरफ से एक मेल आया है और हमारे पास लिखा हुआ यू आर सिलेक्टेड एंड यू हैव टू पे दिस। या फिर एसएमएस आया, हमें कांटेक्ट करिए, आप सिलेक्ट हो गए हैं। हमने बात करी तो बात में पता चला इतनी फीस पे कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। यस, कल से ज्वाइनिंग कर लीजिए, 2 दिन बाद से ज्वाइनिंग कर लीजिए, अभी ये पेमेंट कर दीजिए। प्लीज कोई पेमेंट नहीं करना है। कोई भी कंपनी कभी भी फीस नहीं मांगती है। ये हमारा काम होता है एचआर का, रिक्रूटर्स का, कि हम एक पर्सन को जॉब दें। मतलब जैसे जॉब चाहिए और हमें काम चाहिए, कंपनी का काम, राइट? तो मतलब इट्स अ म्यूचुअल थिंग। एक कंपनी में आप एम्प्लॉय होते हैं, वहां काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, बस यही होता है। ये कहीं नहीं होता कि आपसे एचआर रिक्रूटर्स कंपनी कभी भी पैसा मांगेगी उसी कंपनी में जॉब करने के लिए, राइट? कोई फीस नहीं होती है। तो अगर आपसे फीस मांगी जा रही है तो कोई फीस नहीं देनी है। हम रिसर्च करेंगे, सच में पता लगाएंगे, फीस ऐसे ही उठा के नहीं पे करेंगे। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, बहुत बार ऐसा होगा जैसे पैकेज आपको बहुत अच्छा दिया गया है, इसके बारे में भी अभी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे पॉइंट में। लेकिन पैकेज अच्छा है, आपने सोचा यार क्या मांग रहे हैं, तो 500,000 रुपए फीस मांग रहे हैं, मैक्सिमम 2,000 मांग रहे हैं। आई नो 2,000, 500,000 ये किसी के लिए बहुत ज्यादा भी हो सकती है, इनफैक्ट मेरे लिए भी है। ऐसे अगर किसी को देनी हो तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं यार पैकेज 50,000 ऑफर कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं यार, 500,000 अगर मांग रहे हैं, वेस्ट भी चले गए तो क्या? नहीं, ऐसे मत करिए। ऐसे 500,000 वाले लोग बहुत सारे होते हैं और फिर उनकी ऐसी जेबें भरती हैं और सबसे बड़ी चीज उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि लोग ऐसे पे कर देते हैं। तो प्लीज डोंट पे। कोई भी फीस कभी कंपनी ऐसे नहीं मांगती है, राइट? तो हमें आगे से कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का स्कैम है जो लोगों से पैसा ऐसे मांगा चाहता है जॉब्स के नाम पर, राइट? सेकेंड, बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ग्रैंड पैकेज। यस, बहुत ही ग्रैंड पैकेज। मैं एक बहुत ही नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से या किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जिसका ज्यादा नाम नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, हम सब ऐसे ही करते हैं, जैसे हम जिस सिटी में रह रहे हैं वहीं से हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अभी कुछ नहीं पता तो यार ग्रेजुएशन तो कर ही लिया। अब हमने कहीं अप्लाई करा या नहीं भी करा, अभी हमने पोर्टल पे रजिस्टर करा, अरे यार आपको बहुत ही ज्यादा ग्रैंड पैकेज मिल गया। किस लिए मिल गया? मैंने तो कुछ ऐसी स्किल्स भी हाईलाइट नहीं करी, मेरे प्रोफाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा ग्रैंड पैकेज जो मार्केट में चल नहीं रहा है। 50,000 पर मंथ। एक नॉर्मल ग्रेजुएट में पास हुई हूँ और जो प्रोफाइल मुझे मिल रहा है वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे ऐसा लग रहा है अरे यार मुझे 50,000 क्यों दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज इसको समझ लें। ये 50,000 मैंने एक नॉर्मल ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए फिगर बोली है, इस फिगर पे ना जाएं। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अभी जस्ट निकले हैं, आपके ऐसे कोई खास अचीवमेंट्स नहीं है। अचीवमेंट्स है तो भी देखिए कि क्या मार्केट में इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि हाँ खाली सिंपल ग्रेजुएट है, मेरे प्रोफाइल का बंदा सिंपल ग्रेजुएट है और उसे नॉर्मल किसी भी कंपनी से ऐसे ही इतना बड़ा ऑफर आ जाए। फाइन, तो ग्रैंड पैकेज पे ना जाएं, ना अट्रैक्ट हो और अपना लॉस ना करें। थर्ड इज अनप्रोफेशनल। अब यहाँ हम फंस सकते हैं। हो सकता है हमें ज्यादा अच्छे से बात करना नहीं आता, तो हमें लगता है यार सामने वाले ने अगर जरा सी भी अच्छे से बात करना तो बस वो प्रोफेशनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज समझें प्रोफेशनल लैंग्वेज। इसीलिए मैं कहती हूँ जॉब्स में जाने से पहले चीजों को समझें, स्किल्स समझें, कैसे बात की जाती है, कैसे कन्वर्सेशन किए जाते हैं, रिक्रूटर कैसे बात करता है। एचआर रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट डाली हुई है। देखिए कि कैसे रिक्रूटर्स बात करते हैं, अवेयरनेस ले लीजिए। ऐसे ही मत समझिए कि बस अभी हम फ्रेशर्स निकले, या अगर हमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है लेकिन बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है या ज्यादा वो अवेयर नहीं होते, तो भी ऐसी जगहों में थोड़ा सा ट्रैप हो जाते हैं या बच भी जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखें कि
अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंस है, इसको स्टडी करें किस तरीके से होता है। आपके पास एक मेल आए, यू हैव गॉट जॉब ऑफर, अरे किस चीज़ का जॉब ऑफर, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, मैंने अप्लाई किया तो मैंने किस जॉब पोर्टल पे अप्लाई किया और वहां से किसने ऐसे उठाया, क्या हुआ, ये सब रिसर्च करनी बनती है। एक ईमेल आया और बहुत ही अनप्रोफेशनल सी लैंग्वेज, मतलब देख लें कि किस तरीके की जॉब एप्लीकेशंस होते हैं, किस तरीके की रिप्लाईज आते हैं जब कोई रिक्रूटर या कोई एचआर आपको मेल करेगा। ओके, कोई भी मेल करेगा आपको तो किस तरीके के मेल्स आते हैं, नॉर्मली किस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है, उसको पढ़ें, उसको देखें और तभी समझें कि हाँ भाई ये ईमेल है या नहीं है वैसा, राइट। दूसरा, जो आपके पास कॉल आई, अगर आपके पास कॉल आ गई तो कॉल में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी बहुत ही रफ है। हाँ भाई कल आ जाना, ठीक है, कल आ जाना, इतने बजे आ जाना और आप फीस पे कर देना, या फिर अभी फीस की बात नहीं कर रहे, हो सकता है फेस टू फेस आपसे किसी फीस के बारे में वो बात करें और कहें कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है और हो जाएगा, वो कह रहे जॉब मिल जाएगी, हाँ जी मिल जाएगी जॉब। ऐसे नहीं मिलती है, कंपनीज में नहीं है, कंसल्टेंसीज में, बहुत सारी छोटी छोटी कंसल्टेंसीज में जो कि हायर करते हैं वहां पे फिर भी लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। वहां पे भी जाके आपको देखना होगा वो कंसल्टेंसी कैसे काम कर रही है, मतलब हो सकता है कि वो नॉर्मली आपसे बात करें और उसके बाद आपको कंपनी में भेजें, देखने के बाद आपका प्रोफाइल, राइट। बहुत बार कंसल्टेंसीज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ऐसा होता है कि आपको बुला लिया जाता है और उसके बाद आपका सीवी प्रोफाइल देखा जाता है और फिर उनके पास जो वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखा जाता है और फिर उस कंपनी में भेजा जाता है जहां पे आपका प्रोफाइल सेट बैठ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको कॉल आए, लेकिन आप ये देख लें कि कंपनी से नहीं आ रही है वो कॉल, क्योंकि आप अक्सर ये सोचते हैं कि कुछ भी नाम ऐसा दे दिया बहुत बड़ा सा, यार ये कोई कंपनी लग रही है। प्लीज उसकी रिसर्च जरूर करें, वो कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसको देखते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ, यस, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, कहीं पर भी नहीं है। देखिए आप भी मुझे किसी सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, राइट। ऐसे ही सोशल मीडिया पे कहीं पर भी वेबसाइट होगी कंपनी की, किसी भी जॉब पोर्टल्स पे अवेलेबल होगा, नौकरी पे भी आप चेक कर सकते हैं, ग्लास स्टोर पे चेक कर सकते हैं, बहुत जगह आपको एम्प्लॉय रिव्यूज मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे रिव्यूज मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे कंपनी मिलेगी, कंपनी का कोई एम्प्लॉय मिलेगा, सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, जहां चाह वहां राह बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई बस ये हो गया सेट, कंपनी इज लाइक मतलब मुझे जॉब मिल रही है और ये सब कुछ सही है और इतना नहीं सोचना चाहिए, तो कुछ नहीं मिल पाएगा। यू हैव टू डू रिसर्च, बिल्कुल रिसर्च करनी जरूरी है। एम्प्लॉय रिव्यूज मिलेंगे आपको, कहीं से जरूर मिलेंगे। उसके बाद वेबसाइट होगी कंपनी की, आजकल हर छोटी से छोटी कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट भी नहीं है तो लिंक्डइन वगैरह पे आपको जरूर कुछ ना कहीं मिलेगा, उसका एड्रेस ही मिलेगा, जस्ट डायल पे एटलीस्ट एड्रेस तो मिलेगा कंपनी का। अगर बहुत ही लोकल जगह पे आप हैं, मतलब कोई ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, आप ऐसी जगह कहीं रह रहे हैं और वहां पे कंपनीज भी इस तरह से हैं, तो प्लीज एटलीस्ट इतनी रिसर्च तो जरूर करें, उसको फाइंड आउट तो जरूर करें। उसके बाद फिफ्थ आता है नो वैकेंसी, भाई कोई वैकेंसी नहीं है उस कंपनी में, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं, उस कंपनी में उसकी हायरिंग ही नहीं होती। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपको किसी प्रोफाइल के लिए कॉल आई, आपको कॉल सेंटर टाइप की कोई किसी की आई है, उस कंपनी का कोई कॉल सेंटर ही नहीं है, कोई कस्टमर केयर है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका कोई कस्टमर केयर अवेलेबल नहीं होता सेंटर, उनका क्या होता है जैसे छोटी छोटी कंपनी से ज्यादा कुछ काम नहीं होता, तो उनका जो अपना ही कोई वहां पे एक सर्विस नंबर होता है, वो ही होता है जिसको एक जनरल कोई भी वहां पे उठा रहा होता है, ऑफिस एडमिन या एडमिन एग्जीक्यूटिव, राइट। तो वहां पे कस्टमर केयर की कोई जॉब नहीं है, लेकिन आपके पास किसकी आई है वैकेंसी, कस्टमर केयर की आई है। अब वहां पे कुछ सेटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, एटलीस्ट कंफर्म करें। अगर आप जहां रहते हैं उससे पास में ही है वो कंपनी, उसका एड्रेस पास में ही है, तो मेरी एडवाइस है कि जहां भी आपको इतना सा लग रहा है ना, प्लीज एक बार विजिट जरूर करें कंपनी में। कंपनी के बाहर से आसपास से आपको पता चल जाएगा भाई हायरिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या प्रोसेस है हायरिंग का। यस, इतनी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा और दूर भी जा सकते हैं तो भी कंपनी विजिट जरूर कर सकते हैं। कंपनी विजिट की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सोच रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, या फिर ये लोग ना बहुत सारी वैकेंसीज पे काम करते हैं, बहुत सारे जॉब्स दिलवाते हैं, प्रॉपर कंसल्टेंसीज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से छोटी सी किसी उसमें खोला हुआ है और ये लोग जॉब्स दिलवाते हैं, जैसे कि आसपास सब जगह स्प्रेड हो रखा होगा कि हाँ भाई दिलवाते हैं। तो भाई किस कंपनी में दिलवा रहे हैं वो उस कंपनी की रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, राइट। ऐसा ना समझो कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दें, आप इंटरव्यू देके आए, हो गया, आपको लगा यार ये तो सब काम हो गया मेरा, और बाद में आपको 2-3 महीने बाद आपने सारे ऑफर्स भी वो छोड़ दिए और आपको कोई जॉब नहीं मिली, वहां कोई जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट।
खाली पैसा ही नहीं, आपके समय की भी वैल्यू होती है और दूसरा जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें जो आपकी फीलिंग्स अटैच्ड हो जाती हैं, इसमें जो आपकी एक हैप्पीनेस अटैच्ड हो जाती है कि यार मुझे जॉब मिलने वाली है, बस मैं फिक्स्ड हूँ, अब मुझे कुछ सर्च नहीं करना है। एक एडवाइस मैं ज़रूर देती हूँ, आप कहीं इंटरव्यू दे के आए हैं, तब भी उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशंस हमेशा करते रहें। कोई जॉब ऑफर आपको मिला है, तब भी अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस ऑन गोइंग रखें, अप्लाई करते रहें। ओके, ऐसा ना करें कि एक दे दिया और बहुत टाइम हो गया, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है, कोई डेट ऑफ जॉइनिंग नहीं पता चल रही, कुछ नहीं हो रही और हम अब आराम से बैठ गए। फिर 2-3 महीने बाद हमें फिर होश आया, अरे यार क्या, वहाँ से तो जॉब मिल नहीं रही, अब फिर से तैयारी स्टार्ट करो, राइट? तो थोड़ा-सा डिप्रेसिंग हो जाता है, जब तक नहीं मिल रही है, आप अभी ढूँढने वाली स्टेज में हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं, देखते रहिए मार्केट में क्या चल रहा है, फाइंड आउट करते रहिए, जॉब्स चलते रहिए, राइट? So I hope so this was helpful. If it's helpful, please to let me know in the comment section. All the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.